हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 एंड फाइंड ऑल्सो इट्स आइगन वेक्टर। यानी ये जो हमें 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, इसकी आइगन वैल्यू हमको निकालनी है और इसका आइगन वेक्टर भी हमको निकालना है। जैसा कि आपको पता है कि ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 by 3। इट मीन्स इसकी 3 आइगन वैल्यू निकल कर आएंगी और हर आइगन वैल्यू का अपना आइगन वेक्टर निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे ए के बराबर। इसके बाद में हेयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई का मतलब है जो डायगोनल एलिमेंट हैं, जो टेढ़े एलिमेंट हैं, इनमें से लेमडा को लेस कर देंगे बराबर 0। इसके बाद में इसका एक्सपेंशन कर देंगे, यानी R1 के रेस्पेक्ट में कर दिया है। पहला एलिमेंट ये है, इसको लिख दिया, इसे छुपाया, इसे छुपाया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। इसके बाद में माइनस साइन आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को, करस्पॉन्डिंग रो को छुपाया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है। इसके बाद में +2 इसे छुपाएंगे और इसे छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसका मल्टीप्लाई करके इन सभी को सिंप्लीफाई कर दिया है। और सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुआ है, माइनस लेमडा क्यू प्लस 18 लेमडा स्क्वायर माइनस 45 लेमडा इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन आपको बहुत सही तरीके से करनी है, यानी कैलकुलेशन करने में, सिंप्लीफाई करने में कहीं भी किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसमें से माइनस लेमडा को कॉमन ले लेंगे, अंदर ये बचेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस 45 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस लेमडा बराबर 0 आ जाएगा और ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो माइनस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर 0 आ जाएगा और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस 18 लेमडा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, माइनस 15 लेमडा माइनस 3 लेमडा, और इसके फैक्टर कर देंगे, फैक्टर हो जाएंगे लेमडा माइनस 15 लेमडा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा 3 आ गया और 15 आ गया, यानी लेमडा की जो वैल्यू निकल के आई वो आई तीनों 0, 3 और 15। ये जो लेमडा की जो वैल्यूज निकल के आई हैं, इन्हीं वैल्यूज को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। अब इन तीनों आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर हम निकालेंगे। नाउ वी विल इवेल्युएट आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा बराबर 0, 3 एंड 15। तो पहले लेमडा बराबर 0 के लिए लेंगे, तो आइगन वेक्टर का मतलब है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0, यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को x1 x2 x3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके और 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेमडा की वैल्यू 0 है, यानी a में से 0 आई, यानी 0 को हटाएंगे तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई x1 x2 x3 में करेंगे, ये 0 0 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और कंपैरिजन कर देंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही सेम R2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ऐसे ही R3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 0। 3 इक्वेशन हमारे निकल के आएंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और यहाँ पर 2 इक्वेशन हमको, एक दे रखी है, एक ये दे रखी है। तो आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x1 x2 x3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट x1 अपॉन x2 अपॉन और x3 अपॉन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके यहाँ से ये आ जाएगा x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 2 x3 अपॉन 2 बराबर k1। k1 हमने अपनी तरफ से मान लिया है, तो यहाँ से x1 k1 आ जाएगा, x2 2k1 आ जाएगा, x3 2k1 आ जाएगा। आइगन वेक्टर x1 बराबर x1 x2 x3 होता है, ये वैल्यूज लगा देंगे, k1 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर जो आएगा इसी को हम बोलेंगे आइगन वेक्टर लेमडा बराबर 0 के लिए। ठीक है, इसी तरीके से लेमडा बराबर 3 के लिए निकालेंगे तो a माइनस 3 आई इंटू एक्स बराबर 0, यानी डायगोनल एलिमेंट में से 3 लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये भी 3 इक्वेशन हमारे बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पहला इक्वेशन दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है और तीसरा दिख रहा है। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, है ना, और चाहो तो आप नीचे वाला जो इक्वेशन दे रखा है, x1 और x2 के रूप में दे रखा है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 और x1 को मल्टीप्लाई किया, 2 और x2 को मल्टीप्लाई किया,
बाई इक्वेशन 3 2x1 बराबर 2x2, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2x1 बराबर 4x2, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो x1 बराबर आ जाएगा 2x2, ठीक है। अब x1 को अगर 2k2 लिया जाएगा तो x2 k2 आ जाएगा, और x1 x2 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लगा दें तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा x3 बराबर -2k2, तो x2 बराबर 2k2, k2 और -2k2, यानी k2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 -2, ये दूसरा आइगन वेक्टर निकल के आएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम लैम्डा बराबर 15 के लिए तीसरा आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। सेम यही प्रोसेस हम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, और यूज़ करके हमको x3 आ जाएगा 2k3, 2k3, k3 कॉमन ले लेंगे, 2 2 1 आ जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी प्रोसेस पूरा यही रहेगा। मेन चीज़ होती है आइगन वेक्टर को निकालना। आइगन वैल्यूज़ तो आसानी से निकल आती है, लेकिन आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है। या हमें लग रहा है कि भाई x1 और x2 के रूप में अगर एक इक्वेशन हमें मिल रहा है तो हम x1 x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे x3 की निकल आती है, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में ये अच्छे से आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।